हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं आप लोगों को कई दिनों से बता रही थी कि मैं आपको अपना कुछ सामान दिखा दूंगी जिससे आप अपना बेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हाँ फ्रेंड, ये बेसिक्स जो आप सामान देख रहे हैं ना, इससे आप अपना बेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आपको धीरे धीरे आगे पता चलता जाएगा कि कैसे क्या करने से हमारा काम बेटर होगा। आप स्टार्ट एक बार हिम्मत से कर दीजिए, उसके बाद सब कुछ अच्छे से ही होते जाता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड, मतलब बेसिक सा सामान। उसके बाद मैं मेरा कुछ सामान कलेक्शन है, उसको वो भी दिखाऊंगी आपको। तो पहले बेसिक सा सामान आपके पास जो इम्पोर्टेंट है, ये टर्निंग टेबल, ये जो घूम रहा है ये टर्निंग टेबल होना चाहिए। और उसके बाद है ये स्पैचुला, इसको स्पैचुला बोलते हैं, ये स्पैचुला होना चाहिए। ये पैलेट नाइफ है। और ये स्क्रैपर स्क्रैपर दो स्क्रैपर तो कॉमन है, जो मैं आप मेरे हर वीडियो में देखते हैं। ये स्क्रैपर होना चाहिए। और बेसिक सा अगर आपको स्टार्ट करना है ना, तो ये कम से कम ये 3 नोज़ल आप ले लीजिए। तो आप पहले तो इस टाइप से अलग अलग नोज़ल ले सकते हैं। मतलब तीन नोज़ल से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो और ये जो मेन चीज़ मैं आप लोगों को जो बता रही थी फ्रेंड, ये जो मशीन है, बीटर मशीन, ये होना चाहिए। तो मेरा ये उषा कंपनी का है और ये बहुत ही अच्छा है। और इसका ना मैं आपको दिखाती कितना इसका यहाँ पे लिखा हुआ है। 300 देख लीजिए, ये 300 वाट का है, 300 वाट का है। और ये इस हैंड मिक्सर लिखा हुआ है और इसका मॉडल नंबर भी इस टाइप से है। तो ये 300 वाट का हुआ है। तो ये बहुत मेरा साथ दिया है, कम से कम ये 2 साल तो हो ही गया है मैं मशीन से मैं काम करती हूँ, और अभी तक ये अच्छा चल रहा है। उसके बाद है ये बाउल। तो इसमें मैं क्रीम वगैरह बीट करती हूँ। मैं अभी तो हैंड बीटर से ही करती हूँ, मेरे पास अभी ऑटोमेटिक वाला मशीन नहीं है, तो मैं इसी से ही बीट करती हूँ। तो ये होना चाहिए आपके पास। ये ना फिर अगर आपके पास स्टील का घमेला वगैरह है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये ना बेटर इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये ना प्लास्टिक का है ना, तो इसमें आवाज़ कम आता है। और इससे आप, जैसे ये स्टील का है, इससे आप ना कुछ स्टील वाले बर्तन में अगर करेंगे ना तो उसमें आवाज़ ज़्यादा आएगा। बस यही अंतर है, बाकी काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है ज़रूरी है, लेकिन अगर होगा तो ले लीजिएगा। और अगर प्लास्टिक का आपके पास है तो उससे भी यूज़ कर सकते हैं। और ना मैं ये इस चाकू से ही केक कट करती हूँ फ्रेंड। ये देखिए, ये ना थोड़ा सा दरदरा वाला चाकू है जो इस टाइप से रहता है, इसका यूज़ करती हूँ और थ्रेड से कट करती हूँ। और ये जो पाइपिंग बैग है ना फ्रेंड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पाइपिंग बैग में ही नोज़ल डाल के आप काम कर सकते हैं। तो पाइपिंग बैग बहुत कम रेट में आ जाता है इसका। तो आप ना ये सब का कॉम्बो ना आप देखिएगा ना मीशो वगैरह में या कुछ ऑनलाइन वाले ऐप में, तो आप लोग को मिल जाएगा। तो ये भी मैं ऑनलाइन ही परचेज़ की थी, ये भी ऑनलाइन की थी। हाँ, ये टर्निंग टेबल को ना बाद में मैंने लिया है, तो ये भी ज़्यादा रेट का नहीं है। ये ना इसका जिसका जिसका मुझे रेट कुछ मालूम है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये सब जो मैं स्क्रैपर का एक कॉम्बो ली थी स्टार्टिंग के टाइम में। टर्निंग टेबल भी प्लास्टिक का था, ये तो फाइबर का है जहाँ तक। हाँ, फाइबर है, वो नहीं है। बहुत ज़्यादा रेट का भी नहीं। ये ना 2000 तक का आता है इसका ओरिजिनल वाला। तो ये ना फाइबर का है, मतलब प्लास्टिक जैसा ही है, लेकिन प्लास्टिक नहीं है। तो इससे पहले जो मेरे पास था वो प्लास्टिक का था, और ये इससे उसके बाद मैंने इसको लिया है। तो इसका ना लोहे का भी आता है, वो ज़्यादा वजन रहता है, वो इससे ज़्यादा रेट का है। तो मेरा तो इससे काम चल जा रहा है। और 2-3 कलर ले लीजिएगा, मतलब स्टार्टिंग के टाइम में ज़्यादा कलर लेने का ज़रूरत नहीं है। जैसे पिंक कलर है, पेपलॉन का बहुत अच्छा रहता है, पिंक कलर है। और ये ना येलो कलर, ये रेड कलर है, येलो कलर ले लीजिएगा। जैसे मेरे पास ये येलो कलर का है, तो 3 कलर आप स्टार्ट में ले लीजिएगा। तो हाँ, ये पाइपिंग बैग भी ना बहुत सस्ते में आ जाता है इसका पूरा। ये भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास अगर ऑनलाइन के अलावा अगर ऑफलाइन वाला भी केक का शॉप है तो वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे कुछ कुछ सामान है, जैसे कलर वगैरह है, तो मैं इस टाइप से बहुत अलग अलग छोटे छोटे बॉटल में मैं लाती हूँ। तो बहुत सारा कलर का मेरे पास कॉम्बो है और भी रखाया हुआ है। तो ये ना फ्रेंड आपका बेसिक सामान है, इसका ज़रूरत आपको पड़ेगा ही। हाँ, इसके साथ ना आपको एक प्रीमिक्स ले लेना है और क्रीम ले लेना है। तो मैं क्रीम भी आप लोग को दिखाती हूँ मैं किस टाइप से लेती हूँ।
करती हूँ। ये ना C2 लिखा रहता है, C2 का है ये। फ्रीजर में मैं स्टोर करके रखती हूँ, तो मैं आपको फ्रीजर से ही दिखा दी कि ये C2 लिखा हुआ है। तो ये क्रीम है, ये पूरा एसेंस वगैरह है। तो आपको एसेंस ना स्टार्टिंग में लेने का ज़रूरत नहीं है, मतलब आप एक का ही ले लीजिए। जैसे ये तो मेरे पास स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, चॉकलेट, वनीला, सबका रोज़ बहुत सारा रखा हुआ है। तो आप ना वनीला से स्टार्ट कर सकते हैं, या पाइनएप्पल से, या चॉकलेट से। और ये कुछ स्प्रिंकल वगैरह है, कुछ स्प्रे वगैरह है। तो ये सब स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है। आपका अगर बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो आप ले सकते हैं। और ये है मेरा प्रीमिक्स, मार्सवेल लिखा हुआ है, देखिए हर जगह मार्सवेल का है, तो ये मार्सवेल का है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी मेरा कुछ केक का सामान रखा हुआ है। तो ये जैसे मैं ना पिंक कलर का, और ना मेरा पिंक कलर और येलो कलर का मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए मैं इसकी बड़ी बोतल मंगवा के रखी हूँ। बाकी का भी अभी मंगवाना है मुझे। तो यहाँ पे मेरा कुछ स्प्रिंकल और भी पड़ा हुआ है, देख लीजिए ये स्प्रिंकल है। यहाँ पे केक का मेरा बहुत सारा डेकोरेशन, जैसे ये बर्थडे वाला हो गया टॉपर, ये बर्थडे वाला कुछ टॉपर है। यहाँ पे ये सब कटिंग वगैरह ये सब पूरा रखाया हुआ है मेरे पास सामान। तो ये सब आप ना बाद में यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड, लेकिन जो मैं बेसिक का आपको दिखाई ना वही है। और यहाँ पे मेरे पास एक हैंड बीटर और है, ये फिलिप्स का है, ये भी ठीक है, लेकिन ना इसका ना स्पीड थोड़ा कम है उषा के हिसाब से। तो मैं आपको इसीलिए उषा का ही ज़्यादा आपको सजेस्ट कर रही हूँ लेने के लिए। तो यहाँ पे कुछ और भी सामान जैसे टॉपर वगैरह है, प्रिंट वगैरह निकाल के भी रख देती हूँ, कुछ ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पे कुछ बड़े वाले टॉपर्स हैं। और यहाँ पे मेन और एक चीज़ दिखा देती हूँ आपको, बर्तन जिसमें बेक करना है। तो मेरे पास तो ये सब बर्तन रखाया हुआ है, मतलब जिसका मैं लेयरिंग वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ। आप ना सिंपल से ना, आपका जर्मन का कुछ इस टाइप से बर्तन होगा, इस टाइप से सिंपल बर्तन होगा ना। ये तो मेरा केक का बर्तन है। अगर जर्मन का आपका इस हाइट, मतलब हाइट नहीं, या हाइट भी बोल सकते हैं, या इस टाइप का अगर विथ में, मतलब चौड़ाई में अगर आपका इस टाइप से कोई बर्तन है तो आपका यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मेन और एक चीज़ फ्रेंड, आपको ज़रूरत नहीं है OTG का, अवन का। मेरे पास तो अभी OTG या अवन है, लेकिन आपको ना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में मेरे पास नहीं था। तो ये मेरे 2 साल के बाद मैं काम करने के बाद स्टार्ट करी हूँ, तो उसका ज़रूरत नहीं है। पहले मैं ना जिसमें काम करती थी वो सिंपल से एक भगोना था जिसमें मैं बेकिंग करती थी। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास ये है, तो मैं इसमें कर लेती हूँ। लेकिन आपको ना स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं, आप कढ़ाई में इसीलिए प्रीमिक्स का यूज़ कीजिए, क्योंकि वो ना मैदे से बेटर है, और ना आराम से वो राइस हो जाता है आपका कढ़ाई या भगोने में। आपको उसमें किसी रेत का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ना ही किसी नमक वगैरह का कुछ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आपको उसमें एक स्टैंड रख लीजिए और आप बेकिंग कर सकते हैं उसमें आराम से। तो वो पार्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी किस टाइप से आप कढ़ाई में या फिर गंज में आप बेकिंग कर सकते हैं। तो आप फिलहाल ये देख लीजिए, ये सिंपल सा आपके पास। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको ना बताऊँ, इसका जो इतना का ही आपको अगर स्टार्टिंग करने का ही अगर आपको मैं बता दूँ ना, तो ये इसी का आपका सबसे ज़्यादा पड़ेगा। जैसे ये ना लगभग 3000 का है, और इसका मैं बता दूँ ना तो ये 500 का है ये टर्निंग टेबल। और ये सब मिला के अगर मैं पूरा नोज़ल वगैरह, ये 3 नोज़ल, मतलब 2-3 नोज़ल और ये सब करूँ, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा करके मैं अगर आप लोग को बता दूँ तो भी वो 500-800 में आ जाएगा। तो अगर आप लोग के उधर अगर रेट ज़्यादा है तो उसके हिसाब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलती हूँ। ये सब मिला के अगर 1000 रुपया, और ये टर्निंग टेबल का 500, तो ये 1500, और इसका 3000, तो 4000, 4500 में आप स्टार्ट कर सकते हैं। और भी अगर आप हैंड बीटर थोड़ा कम में लेना चाहेंगे तो कम का भी आ जाता है। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ, एक बार से लेने से, मतलब बार बार लेने से अच्छा आप एक बार लीजिए। तो इसीलिए मैं इसको 3000 का सजेस्ट कर रही हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। तो आप ये इस टाइप से 3 से 4000 में ना आराम से आप बेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बिना किसी क्लास लिए और बिना किसी मतलब कि आप सीखने के बजाय जाके आप घर में ही स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत, मतलब आजकल के घर, मतलब कि अगर काम को देखेंगे तो बेकिंग का जिसको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो आराम से घर बैठे प्रॉफिट कर सकते हैं। तो अपना सबसे पहले